हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, मैं एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें मैं विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा। ठीक है। तो हम लोग विद्युत चैप्टर की थ्योरी पढ़ चुके हैं और उसके न्यूमेरिकल्स भी लगा चुके हैं। ठीक है। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है। जो महत्वपूर्ण ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है। जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है। ठीक है। एम्पियर सेकेंड क्या है? मात्रक है। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। तो एम्पियर सेकेंड पूछा है। एम्पियर सेकेंड। ठीक है। तो एम्पियर हो गया। एम्पियर को मैं लिख सकता हूँ कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है। तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? कूलाम। ठीक है। तो कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। ठीक है। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आवेश। तो पहला क्वेश्चन जो था उसका उत्तर क्या है? आवेश का। ठीक है। एम्पियर सेकेंड को हमको थोड़ा चेंज करना पड़ा था। एम्पियर को क्या लिख लिए? कूलाम बटा सेकेंड। ठीक है। और सेकेंड से सेकेंड कट गया तो बचा क्या? कूलाम। और कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकेंड में चालक में गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो देखिए, फार्मूला होता है Q बराबर आई टी। ठीक है। तो 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 सेकेंड में पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 4 कूलाम। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 कूलाम। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ये 4 कूलाम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है। कूलाम, एम्पियर, जूल, ओम। ठीक है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है। विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है। देखिए, ये विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर से। किससे? अमीटर से। अमीटर से किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी भी चालक में, धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। देखिए, प्रोटॉन क्या होता है? परमाणु के नाभिक से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है। तो प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, तो इसके कारण तो धारा प्रवाह होगी नहीं। न्यूट्रॉन क्या होता है? विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो इसके द्वारा भी धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक है। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है। तो छठवां क्वेश्चन कह रहा है, अगर एक तार है उसकी लंबाई 3 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, एक प्रश्न में हमें मान लेते हैं कि तार की लंबाई तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या किया जा रहा है? नहीं बदला जा रहा है। ठीक है। तो अगर नहीं बदला जाएगा तो आर किसके हो जाएगा? अनुपात यल, यानी यल का मान बढ़ा देने पे क्या हो जाएगा? आर का भाई मान बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अगर इस रिलेशन से हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं? आर बराबर के यल, एक अनुपात है के। तो R1/R2 क्या हो जाएगा? L1/L2। तो R1/R2, यल का मान क्या है? L1 का मान क्या हो गया? L1 रख लेते हैं, L2 का मान 3L1, L1 से L1 कैंसिल, तो R2 क्या आ जाएगा? 3R1। ठीक है। अब देखिए, ऐसा प्रश्न है तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 गुना। देखिए, अब ऐसा प्रश्न है दिया ना, उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 3 गुना ही हो जाएगा। अब चूंकि इस प्रश्न में अनुप्रस्थ काट के बारे में कोई बात नहीं किया है, तो हम ये मानेंगे कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? नियत है, उसका मान नहीं बदला जा रहा है। तो लंबाई अगर 3 गुना कर दी जाएगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। लंबाई अगर आधी कर दी जाती तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता? आधा हो जाता। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, अब ऑप्शन ए कह रहा है अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है।
तो ताप बढ़ाने पर किसी भी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 8वां प्रश्न है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है धारा, आवेश, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो समांतर संयोजन का देखिए एक लक्षण ये होता है, जितने भी चालक समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो उनके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है, समान रहता है। यानी सभी जो चालक होंगे उनके सिरों का विभवांतर क्या होगा, समान होगा। ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में सभी चालकों में समान धारा बहती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का बी, विभवांतर क्या होता है, समान होता है। 9वां क्वेश्चन है, 4 ओम प्रतिरोध वाले यन चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए 1/r, अब कितना हो जाएगा, यन चालक हैं और प्रत्येक का क्या है, प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है। तो 1/4 बटा 1/4 1/4 कितना, यन बार। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए सभी भिन्नों के हर क्या है, समान है, तो ऊपर जोड़ लेंगे। देखिए अब एक को यन बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यन आ जाएगा, ये यन/4 हो जाएगा। या फिर आर का मान क्या हो जाएगा, तो यन का मान क्या आ जाएगा, 4/यन आ जाएगा। ठीक है। ऐसा प्रश्न मैंने आंकिक प्रश्न में भी करा रखा है। तो 9वें का क्या आंसर हो जाएगा, 4/यन, यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, यदि 10वां प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े के 4 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो R/R डैश का अनुपात का मान क्या है। ठीक है। अच्छा देखिए ये प्रश्न है ना, प्रश्न इसको मैंने आंकिक प्रश्न में करा रखा है बहुत डिटेल में। ठीक है। ये बहुत अच्छे से मैंने करा रखा है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन ये चूंकि बहुविकल्पी प्रश्न में भी दे रखा है तो मैं बताऊंगा इसको शॉर्टकट में जल्दी से कैसे करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि जो चालक तार है ना उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, रहा नहीं बदल रहा है। ठीक है। अब देखिए आर है प्रतिरोध। ठीक है। तो उसके 4 बराबर भागों में बांट दिया जा रहा है। ठीक है। यानी उसकी लंबाई पहले एक चालक टुकड़े का लंबाई क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसलिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं एक टुकड़े का प्रतिरोध क्या है, R1 है। तो जब लंबाई 1/4 है तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अब इनको क्या किया गया है, चारों को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जा रहा है। ठीक है। और उसका जो तुल्य प्रतिरोध क्या है, R डैश है। तो 1/R डैश क्या हो जाएगा, 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4, या फिर 1/R डैश का मान क्या हो जाएगा, 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 1/R डैश। और देखिए हर क्या है, समान है, तो ऊपर जुड़ जाएगा तो 16 आ जाएगा। 16/R, आर का मान इधर लाइए तो R/R डैश का मान क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है। R/R डैश का मान क्या आ गया, 16 आ गया। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा सही है, डी। ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए बड़े वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। 11वां प्रश्न कह रहा है, यदि R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक R प्रतिरोध के को इनकी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा। ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा कि दो प्रतिरोध हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है। और एक को इनके श्रेणी क्रम में, और सबका प्रतिरोध क्या दे रखा है, R दे रखा है। ठीक है। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो मैंने एक शॉर्टकट बता रखा है, क्या करें, दोनों प्रतिरोध का पहले गुणा करें तो R हो जाएगा, और फिर क्या करें, दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दें। ठीक। और प्लस, अब देखिए इसका जो परिणामी आएगा इसके साथ श्रेणी क्रम में होगा, प्लस R जोड़ दें। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये R² बटे 2R प्लस R
आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर बटा 2 प्लस 3/2 आर, यानी क्या आ जाएगा 1.5। ठीक है, 3/2 आर दे रखा है, ठीक है ऑप्शन में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11वें का क्या होगा, सी होगा, 3r/2। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ओम के नियम से क्या होता है, R बराबर V/I, या फिर V बराबर IR हो जाएगा। अब विभवांतर क्या है, बदला नहीं जा रहा है, अदो कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा देखिए, अब मान लेते हैं इसको, तो V बराबर I1R1 और V बराबर I2R2। क्यों, क्योंकि दोनों जगह क्या है, विभवांतर सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I1R1 बराबर I2R2 होगा। ठीक है, अब देखिए I1 का मान, अच्छा प्रतिरोध को बदला जा रहा है, ठीक है, तो प्रतिरोध का मान कितना किया जा रहा है, प्रतिरोध का मान 3 गुना कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो I1 हो गया, ये R1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये I2 है और प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाएगा, यानी 3R1 हो जाएगा। देखिए R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, या फिर अगर I2 का मान निकालेंगे तो ये 3 से इसमें भाग हो जाएगा, तो I1/3, यानी पूर्व में जो धारा थी उसका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी धारा कितनी बचेगी, 1/3। ठीक है, तो 12वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न को आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, अगर बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होता है, घटता है। और चूंकि आप लोगों ने ओम का नियम जब मैंने पढ़ा रखा था तो उसमें बताया था कि जो धारा और विभवांतर के बीच हम ग्राफ खींचते हैं वो क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। ठीक है, तो देखिए क्या रेखीय रिलेशन है इन सब में, तो इस वजह से क्या होगा, प्रतिरोध का मान अगर 3 गुना बढ़ रहा है तो 1/3 क्या रह जाएगा, यानी 1/3 क्या रह जाएगा, धारा का मान हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 13वां, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो देखिए लंबाई बढ़ने पे क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, और लंबाई घटने पे प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ ये मानेंगे कि जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं बदल रहा। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में जिक्र नहीं किया है, तो हम यही मान के चलेंगे कि वो नहीं बदल रहा। ठीक है, तो 5, अब देखिए यहाँ पे 5 टुकड़ों में काटा जा रहा है ना, यानी तार की लंबाई क्या हो गई है, घट गई है। ठीक है, तो अगर 5 टुकड़े में काटा जा रहा है तो एक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/5 रह जाएगा। अगर आर है, ठीक है, आर ओम है, तो जो काटने पे प्रतिरोध क्या बचेगा, एक टुकड़े का R/5। अब चूंकि आर का मान जो पूरा लंबा तार है उसका प्रतिरोध 5 है, तो 5/5, तो यानी 1 ओम क्या हो जाएगा, एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो 13वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है तो इसमें प्रवाहित होने वाला धारा है। ठीक है, तो देखिए P बराबर क्या होता है, VI होता है। ठीक है, P का मान क्या दे रखा है, 30 वाट, और V का मान दे रखा है 12, I का मान निकालना है। I क्या हो जाएगा, 30/12। तो इसको अगर मैं काटूं तो 6×2 = 12, 6×5 = 30, I बराबर 2.5 एम्पियर, क्या आ जाएगा, 2.5 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है। तो देखिए इस वीडियो में, ठीक है, इतने क्वेश्चन, बाकी और भी क्वेश्चन है जिनको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जिनके आने की संभावना बोर्ड एग्जाम में क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है।